जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है। चिराग पासवान ने शराबबंदी कानून पर उठाया सवाल, कहा 10 साल हो गए, समीक्षा जरूरी। बिहार की राजनीति में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होती। अब इस तपती चर्चा में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नया घी डाल दिया है। होली के त्योहार से ठीक पहले पटना पहुंचे चिराग ने 2 टूक कहा कि बिहार में 1 दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने का समय आ गया है। उनका तर्क है कि जिस सामाजिक उद्देश्य के साथ इस कानून को लागू किया गया था, उसका धरातल पर आकलन करना अनिवार्य है ताकि कमियों को दूर कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चिराग पासवान ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत अर्थों में ना लिया जाए। अक्सर जब भी समीक्षा की बात होती है तो लोग इसे शराबबंदी खत्म करने की वकालत मान लेते हैं। चिराग ने साफ किया, समीक्षा का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम बैन हटाना चाहते हैं। किसी भी सरकारी योजना या कानून को समय के साथ बेहतर बनाने के लिए उसकी कमियों को पहचानना जरूरी है। अगर कानून के बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो रही है तो मतलब साफ है कि सिस्टम में कहीं न कहीं सुराग है। उन्होंने कहा कि शराब की लत समाज के लिए घातक है और वह इस पाबंदी के पक्ष में आज भी खड़े हैं। इस विधानसभा में एक मुद्दा उठा शराबबंदी में, उस पर समीक्षा होने की बात की गई। क्या लगता है, होनी चाहिए समीक्षा? देखिए, कई बार ना जब समीक्षा की बात होती है तो तुरंत ये भ्रम फैला दिया जाता है कि क्या हम लोग बैन उठाने की बात कर रहे हैं, क्या प्रोहिबिशन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब समीक्षा की हम लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है ये किसी भी योजना की समीक्षा जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है। नहीं पूरा हो रहा तो कमी क्या है, खामी क्या है। देखिए, मैं इस सोच का पूरा पक्षधर हूं कि जिस तरीके से शराब या अल्कोहल जीवन को प्रभावित करता है, कई घर परिवार हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखे हैं अल्कोहलिज्म की वजह से। ऐसे लोग जो कि एडिक्ट होते हैं, जो कि इसका सेवन करने के आदी होते हैं, घर परिवार महिलाओं को हम लोगों ने प्रताड़ित होते हुए देखा है। तो मैं इस सोच का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, दूसरे गठबंधन में थे, जब शराबबंदी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, तब भी हम लोगों ने मजबूती से इसका साथ दिया था। और आज भी मैं मानता हूं कि सामाजिक दृष्टि से ये बहुत उचित सोच है, पर क्या ये सोच धरातल पर उतर पा रही है, हम लोग इसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। गाहे बगाहे जब हम लोग जहरीली शराब से हो रहे निधन की घटनाएं जब हम लोग सुनते हैं, तो क्या ऐसे कारण हैं कि आज भी हमारे राज्य में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। कौन लोग हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्या हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों से शराब आयात हो रही है, क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है, क्योंकि ये जानकारियां भी रह रहकर आती है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, मिल रही है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा होनी जरूरी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस शराबबंदी को लाया गया था, क्या उसके लाभ पूर्णतः हम लोग ले पा रहे, नहीं ले पा रहे, तो कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे लीकेजेस हैं, उसको और ज्यादा टाइटन अप किया जाएगा।